इस फिल्म का निर्माण जनहित में किया गया है। इसका उद्देश्य किसी पे आरोप करना नहीं है। इस फिल्म में दी गई जानकारी लॉकडाउन के बाद न्यूज़ चैनलों पर आए हुए खबरों के अनुसार बताई गई है। इस फिल्म का उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी धर्म को आहत करना या दुख पहुंचाना नहीं है। वो वुहान से निकला और पूरी दुनिया में तेजी से फैल गया। देखते ही देखते उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। चाइना के वुहान शहर से निकले इस कोरोना वायरस ने अब तक पूरी दुनिया में करीब करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है और कई लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में नोवेल कोरोना कोविड-19 का पहला मामला सामने आया। नोवेल कोरोना एनसीओवी कोविड-19 परिवार का 7वां वायरस था। अब तक 6 प्रकार के कोरोना वायरस सामने आए हुए हैं, जबकि कोरोना की आनुवंशिक संरचना 80% चमगादड़ों में पाए जाने वाले सार्स वायरस जैसी है। भारत में सबसे पहला कोरोना केस केरला में सामने आया। वुहान से लौटे कुछ छात्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया और भारत में पहली मौत कर्नाटक में एक 76 वर्षीय बुजुर्ग की हुई। 22 मार्च को भारत सरकार ने देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 82 जिलों को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया। और फिर 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे भारत में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन करने का आदेश दिया। मतलब 14 अप्रैल तक सभी लोगों को घर से न निकलने को कहा गया। देश कुछ समझ पाता उसके पहले ही लॉकडाउन से देश पूरी तरह से थम गया। भारत सरकार का यह निर्णय इतने जल्दबाजी में लिया गया कि आम लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वे जिस जगह पर थे वहीं पर फंस गए। लेकिन सरकार की तरफ से इसे सही वक्त का फैसला माना गया। अगर सरकार बाहर से आए हुए लोगों को एयरपोर्ट पर ही आइसोलेट करती तो शायद आज भारत का नजारा कुछ और होता। लॉकडाउन 1 2 3 4 राइट और रॉन्ग डिसीजन। भारत की 80% आबादी वे आम लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से अपने और अपने परिवार का पेट भरते हैं। उनमें किसान और मजदूर बड़ी मात्रा में है। भारत के लोगों को कुछ समझ आता उसके पहले ही भारत बंद हो चुका था और यह इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत स्वतंत्रता के बाद पूर्ण रूप से बंद हुआ। और इसका कारण था एक जानलेवा वायरस जो चीन के वुहान से निकला था और पूरी दुनिया में
महामारी के रूप में फैल चुका था। भारत में लगातार संक्रमित लोग बढ़ रहे थे और लॉकडाउन होने के बावजूद भी संक्रमित लोगों की तादाद कुछ दिनों में कई हजारों में पहुंच गई थी। भारत में जैसे संक्रमित लोगों का विस्फोट सा हो गया और सरकारें उन लोगों को जिम्मेदार ठहराने लगी जो लॉकडाउन में बाहर निकल रहे थे, मगर ऐसा नहीं था। कोरोना पॉजिटिव और कोरोना निगेटिव दोनों मरीजों को एक साथ रखने से कोरोना बढ़ रहा था और प्रशासन इसे काबू पाने में असमर्थ हो रहा था। इसका पूरा तनाव पुलिस पर आ रहा था और वे लोगों को बुरी तरह से पीट रहे थे। डंडा मारो सिर में डंडा मारो चलते में। इसके विपरीत किसी को भी अगर खांसी और बुखार होता तो प्रशासन उसे कोरोना समझकर क्वारंटाइन करते और उन्हें उन लोगों के साथ रखा जाता जो कोरोना पॉजिटिव थे। जैसे भारत में कोरोना के अलावा और कोई बीमारी थी ही नहीं और ये लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था। भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई और मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है धारावी। यह धारावी आज कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुकी है। धारावी में घनी आबादी के कारण कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था। इसके कई कारण सामने आ रहे थे। केंद्रीय जांच कमेटी ने इसका पता लगाया तो उन्हें ये पता चल गया कि सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल भी इसका बहुत बड़ा कारण था और छोटे से घरों में रहने वाले कई सारे लोग भी इसका कारण माना गया। भारत में महाराष्ट्र कोरोना से संक्रमित सबसे बड़ा राज्य था। पुणे, मुंबई, मालेगांव में कोरोना संक्रमित लोग तेजी से बढ़ रहे थे। मालेगांव में बहुसंख्यक गैर हिंदू होने के कारण कोरोना के लड़ाई में यह लोग योगदान नहीं दे रहे थे। उनका मानना था कि कोरोना से हमें कुछ भी नहीं होगा और यह उस गलतफहमी का शिकार हो गए थे कि ये कोरोना भगवान ने सिर्फ काफिरों के लिए भेजा है, लेकिन कोरोना से मरने वालों में यही गैर हिंदू सबसे ज्यादा थे। गैर हिंदू जमात के लोग पूरे भारत में लगातार कोरोना फैला रहे थे और राजनेता इस मामले में चुप्पी साधे हुए थे, जबकि यही राजनेता भारत के उन आम लोगों को जिम्मेदार मान रहे थे जो अपने छोटे से घर से बाहर निकलकर रोड पर घूम रहे थे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा घनी आबादी वाला देश है। यहाँ छोटे से घर में कई सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, खास करके शहरों में। कई दिनों तक एक छोटे से रूम में इकट्ठा रहना आसान काम नहीं है और फिर वे बाहर निकलते और पुलिस का शिकार बन गए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ गरीबों को किसी के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं है, परंतु उससे कई अधिक आज़ादी मीडिया को है। कुछ सरकारी न्यूज़ चैनलों को छोड़कर बाकी कई चैनल झूठी और भड़काने वाली खबरों को ज़्यादा प्रसारित करते हैं। भारत के कुछ चैनल अपने प्रोग्राम में कई प्रकार के लोगों को आमंत्रित करते हैं, भड़काने वाले सवालों को पूछकर आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, जिससे भारत की जनता गुमराह होती है और अपना गुस्सा अलग अलग कमेंट करके सोशल मीडिया पर उतारती है। सोशल मीडिया पर उनका कोई भी टारगेट हो सकता है। लॉकडाउन में प्रशासन किसी भी मार्केट को
थोड़ी देर के लिए अगर खोल देती है तो जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग इकट्ठा होने लगते हैं और उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि मार्केट बंद हो जाए और फिर हमें कुछ भी नहीं मिला तो फिर वो एक जगह भीड़ लगाकर सामान खरीदने लगते और ये भारत के न्यूज चैनल उसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कहकर बार बार प्रसारित करते। मार्केट के खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मार्केट के खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और लगातार फेक न्यूज़ देखते रहिए। फेक न्यूज़ इंडिया। अब तक फिर प्रशासन अलर्ट हो जाता और मार्केट को बंद कर देता। भारत का एक न्यूज चैनल 2012 से पहले एक सनसनीखेज न्यूज लगातार चला रहा था कि 2012 में यह दुनिया माया कैलेंडर के अनुसार नष्ट होने वाली है। 2012 में अब ये दुनिया माया कैलेंडर के अनुसार डूबने वाली है। मुर्गी खाइए, मटन खाइए, चिकन खाइए। और यह भारत की अफवाह फैलाने वाली उस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज थी। परंतु इस चैनल पर अफवाह फैलाने के जुल्म में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। कोरोना के मामले में हकीकत कम और अफवाहें ज़्यादा थी। अलग अलग सरकारें भी सही आंकड़े छुपा रही थी। सोशल मीडिया पर जैसे अफवाहों का रिकॉर्ड बन रहा था। लोग बार बार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। कोरोना से जितने लोग नहीं मरे थे उससे कई अधिक लोग भूखमरी, एक्सीडेंट, आत्महत्या, पिटाई और वक्त पर इलाज न होने के कारण मर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था मालेगांव। मालेगांव में कई बीमार लोग वक्त पर इलाज न मिलने के कारण मारे गए। यह आंकड़ा कोरोना से मरने वालों से कई गुना ज्यादा था। लेकिन सरकारें और न्यूज चैनल कोरोना से कितने मरीज ठीक हुए इसी के आंकड़े बता रहे थे। भारत सरकार ने 3 बार लॉकडाउन को बढ़ा दिया। परिणाम यह हुआ कि लोग रास्ते पर उतरने लगे और अपने घरों को जाने की मांग करने लगे। ले खोलो रे, खोलो, चलो ऊटा नोड्री ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದಲ್ ಗಾಡಿ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಪಡಕ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಹಿಂದೆ। तनाव इतना बढ़ गया कि सरकार ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। भारत जैसे बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी को अपने ही घरों में बंद कराना आसान काम नहीं था। लेकिन लोगों का यह विश्वास था कि देश अब सुरक्षित हाथों में है और यह विश्वास कोई और नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। जिस तरह से मोदी जी ने इस आपातकाल में अपने साहस का परिचय दिया है उसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और पूरी दुनिया इसकी सराहना भी कर रही है। मोदी जी ने इस कोरोना काल में पूरे विश्व को जिस तरह से मदद की है इसलिए उन्हें फादर ऑफ यूनिवर्स कहा जाना ही ठीक रहेगा। जब तक यह फिल्म बन रही थी तब तक पूरे भारत में नाटकीय मोड शुरू हो चुका था। शराब की दुकान खुलने से भारत में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। लोग शराब पीकर एक दूसरे को पीट रहे थे और सरकारें इसे कोरोना के साथ लड़ाई मान रहे थे। इस कोरोना ने संसार को बहुत कुछ सिखा दिया, अपने अपनों को भी पराया कर दिया।